नमस्कार, मैं हूं रविशंकर शर्मा बुलंदी युवा न्यूज़ के साथ। जैसे कि गांव की सरकार किस तरह की होनी चाहिए, किस तरह का प्रतिनिधि गांव की सरकार में होना चाहिए, इसी कड़ी में आज हमारे साथ मौजूद हैं जींद जिले के गांव गोविंदपुरा निवासी श्री कमल जी। हालांकि कमल जी का बहुत बड़ा तजुर्बा रहा है गांव के प्रतिनिधित्व के रूप में। अगर सामाजिक परिवेश की उनकी बात करें तो गांव में बहुत सारा जो है ना कंट्रीब्यूशन उनका मान सकते हैं। और चुनाव की अगर बात करें, सरपंच के रूप में पिछला चुनाव भी उन्होंने लड़ा था, मात्र 4 वोटों से वो चुनाव हार गए थे। और इस बार भी कमल जी चुनाव मैदान में हैं, यानी भावी सरपंच प्रत्याशी हैं। उनसे पूछते हैं कि किस तरह का प्रतिनिधित्व गांव की सरकार में होना चाहिए। सबसे पहले तो कमल जी, आपके इस चैनल में, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद सर। और आप और आपके चैनल का हाथ जोड़कर सबको नमस्कार। और आने वाले हैप्पी न्यू ईयर 2021 मकर संक्रांति सभी देशवासियों को शुभकामनाएं। तो जैसे कि कमल जी, आप एक युवा हैं, पढ़े लिखे हैं जी, गांव की धरातल से जुड़े हुए हैं। हाँ। और पिछला तजुर्बा भी आपका चुनाव का रहा है। किस तरह का प्रतिनिधि गांव में होना चाहिए? सर, प्रतिनिधि तो ऐसा हो जो साझा हो सबका, जाति पाति से ऊपर उठकर पूरे गांव का विकास करे, पढ़ा लिखा हो, नौजवान हो, हर समस्या का समाधान करना जानता हो। जैसे गांव में तो पता है आपको, आम समस्या होती है पानी की, बिजली की, बस ये छोटी मोटी चीज़ें, इनका बहुत ध्यान रखना चाहिए। पढ़ी लिखी पंचायत की बात करें, सरकार ने भी पिछले वर्ष हाँ जी, जो सरपंच जिला परिषद में या फिर ब्लॉक समिति में जिनका प्रतिनिधित्व आया है, चाहे वो पंचायत मेंबर हैं, उनके लिए शिक्षा जरूरी थी और पढ़ी लिखी पंचायत को तवज्जो दी गई। क्या कहना है आपका? देखिए, ये तो बहुत ही अच्छी पहल की है सरकार ने। पढ़ा लिखा आदमी होगा तो कुछ ज़्यादा विकास करा होगा। तो मैं तो मानता हूँ जी, बहुत बढ़िया फैसला था और आगे भी ऐसा ही रहना चाहिए। हम इस फैसले में सरकार के साथ है। और वर्तमान में अगर बात करें, हाँ जी, BCA और 50% महिलाओं को भी सरकार ने प्रतिनिधित्व देने का जो ध्वनि मत से प्रस्ताव पारित किया है, इसके बारे में क्या कहना चाहिए? देखिए, ये भी बहुत बढ़िया फैसला है जी सरकार का। माताएं बहनें भी हमारे बराबर के हकदार हैं, तो हम उसमें भी सपोर्ट करते हैं सरकार की। बहुत अच्छा निर्णय लिया है। जो महिलाओं के लिए भी 50% जिला पार्षद है, ब्लॉक समिति है, सरपंच है, पंचायत में उन्होंने हिस्सा दिया। और अगर गांव के विकास की बात करें, हाँ जी, तो आप गांव गोविंदपुरा में किस तरह की कमी महसूस करते हैं? गांव में जी देखो, सबसे बड़ी कमी है तो हमारे गांव में पानी की निकासी नहीं है। पानी की बहुत बड़ी ही समस्या है। दूसरी बात, हमारे गांव में स्कूल बहुत छोटा है। तो मैं चाहता हूं ये 2-4 काम हैं गांव में अच्छी तरह हों और इन्हीं को पहल देंगे हम तो। गांव के विकास की अगर बात की जाए, गांव एक 300 साल पुराना गांव है गोविंदपुरा। हाँ जी, पहले सादीपुरा के नाम से जाना जाता हाँ था। और अगर 2 दशक की बात करें तो गोविंदपुरा बन गया है, शहर से बिल्कुल सटा हुआ है। हाँ। नेशनल हाईवे पे ये गांव है। तो नेशनल हाईवे से जुड़ने का या फिर शहर का कोई फ़ायदा गांव को हुआ है? देखो जी, शहर का और नेशनल हाईवे पर गांव का जुड़ने का तो दोनों चीज़ों से फ़ायदा होता है। क्योंकि शहर में नज़दीक होने के कारण गांव का हर बच्चा, युवा थोड़ा जागरूक होता है। जो शहर से गांव थोड़े पीछे होते हैं, वो वैसे भी थोड़े पीछे रह जाते हैं। तो हमारा मानना कि हमें बहुत फ़ायदा है शहर से। तो शहर की तर्ज पर क्या, जैसे कि जनता ने, आवाम ने, गांव के लोगों ने आपको आशीर्वाद दिया, तो जैसे शहर बहुत नज़दीक है, हाँ, और शहर की तर्ज पर इस गांव में आपके विकास में प्राथमिकता किस तरह की रहेगी? देखो जी, मैं तो चाहता हूँ, मेरा भी एक छोटा सा गांव है गोविंदपुरा, तो इसको भी शहर की तरह बनाया जाए। जो भी
कार्य हैं, ये शिक्षा पे है, पानी का है, बिजली का है। तो मैं चाहूँगा जी शहर की तरह मेरे गांव में सुविधा हो। तो कोशिश करूँगा, अगर मेरे को गांव वाले आशीर्वाद देते हैं तो बढ़ चढ़ के काम करूँगा मैं। तो एक अंतिम सवाल आपसे हाँ जी। कि आप एक युवा हैं और जैसे कि एजुकेशन की अगर बात करें, पानी की निकासी की अगर बात करें, या फिर गांव के युवाओं को रोज़गार देने की बात करें, इस दिशा में किस तरह का संदेश और मोटिवेशन आप युवा पीढ़ी को देना चाहेंगे? मैं मेरे सभी युवा साथियों को कहना चाहता हूँ वे अपने पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दें, फालतू नशा पता से दूर रहें, और हम भी यही कोशिश करें कि हमारे गांव में कोई भी चीज़ नशे की या वगैरह ना आए। तो बालक मेहनत करेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो सभी युवा साथियों से यही है प्रेरणा है कि भाई मिलजुल कर सभी रहो, जाति पाति से ऊपर उठ के और अपना एक लक्ष्य बनाओ। निश्चित तौर पर कमल जी का कहना है कि गांव जैसे कि गोविंदपुरा एक ऐतिहासिक गांव है और शहर के साथ बिल्कुल सटा हुआ है। शहर की तर्ज पर गांव का विकास और युवाओं को विशेष शिक्षा और रोज़गार देने की बात है उस दिशा में, और इसके साथ साथ युवाओं को भाई भतीजावाद से ऊपर उठकर जाति पाति को छोड़कर और पक्षपात को तिलांजलि कह के गांव के विकास में भागीदारी होनी चाहिए, गांव के प्रतिनिधित्व के रूप में। और आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए बुलंद युवा न्यूज़। नमस्कार।